ठीक ठाक है। खोसा साहब आज अडियाला जेल आप भी जा रहे हैं? जी मैं भी जा रहा हूँ। क्या प्रोग्राम है वहाँ पे? धरना देंगे, क्या करेंगे? एतराज ना हो तो नहीं एतराज नहीं है सर, ये बताइएगा अभी आप डीएसएस साहब से मुलाकात अभी अभी इधर से तो सर चीफ जस्टिस साहब तो मुलाकात नहीं कर रहे। जा रहे हैं, बड़ी नफरी या कारकुनान की भी तादाद ज्यादा है। चले जी, नफरी तो होती रहती है, कोई बात नहीं। सर सलमान अली बताइएगा राजा कि साहब अंदर गए, उन्होंने मुलाकात नहीं की, तो क्या आपसे मुलाकात करेंगे? अच्छा अच्छा देखते हैं ना। आपको सर बुलाया गया है या आप अपने तौर पर? अरे बाबा ये अदालत हमारी अदालत है भाई। जी सर, ये माइक दे दीजिए। ले लें। सर क्या मुलाकात हो जाएगी आपसे? अब देखते हैं। माजी में तो आपसे मुलाकातें होती नहीं है सर, आपको कभी ना नहीं की। उम्मीद तो है। तो उम्मीद पे जाहिर करते रहे कि इमरान खान जल्द रिहा हो जाएंगे, उनके केसेस जो है जल्द लग जाएंगे। यार इधर कोई जगह है जान दी। उधर ही है सर। लतीफ़ खोसा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर पहुंचे हैं और ये तमाम रास्ते इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बंद हैं। ये लतीफ़ खोसा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर पहुंचे हैं और ये रास्ते बंद हैं। हमारे MNA के कैंडिडेट कराची से वलीद आशरी यूथ के सदर हैं, कराची एडिशनल जनरल सेक्रेटरी। हम आपको देख के आपके पास आए। मैं कराची से ही आया हूँ। तो हम भी आपकी टीम में ना। ठीक हो। रास्ते बंद है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के। लतीफ़ खोसा जो है वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मिलने आए हैं। इससे पहले सलमान अकरम राजा को मिलने नहीं दिया गया और अब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से सरफराज लोगर से जो है वो लतीफ़ खोसा मिलने आए। 2027 तक इसको बाय एफ्लक्स ऑफ लॉ इसको जो है तौसीब मिल चुकी, वो गलत है तशरीह मेरी नज़र में। ठीक है, भले आप एग्री करें ना करें, इसलिए ये इनकी जो 3 साल नोटिस। मुलाकात होगी आपसे आज? एक मुलाकात ही तो है, किस चीज़ का खौफ है? अच्छा कभी अब खौफ तो आपको भी समझ आ रही है किस चीज़ का खौफ है। खान बाहर आता है तो ये मुल्क से नहीं बाहर जाए। सर 2 मिनट बात कर लेना सर। सर ये तारें लगाई गई हैं, क्या वजह है? आप नहीं जा सकेंगे। जाएंगे ना, जा रहे हैं। ये क्या है यार? खोसा साहब यहाँ पर बताइए कि ये क्या चक्कर है? 2 साल हो गए हम यहाँ आते हैं और अडियाला जाते हैं और ये तो साहब बताए वो छोड़ते हैं इमरान खान को नहीं। देखें, इमरान खान को इन्होंने इसलिए अंदर रखा हुआ है कि जिस दिन इमरान खान आया तो ये भाग जाएंगे, क्योंकि इनके लिए फिर कोई जगह नहीं है। क्योंकि आवाम का जो है वो एक दिलों की धड़कन है, आवाम का हर दिल अजीज़ और मकबूल तरीन जो है लीडर है और इसलिए उससे खाइफ हैं। क्योंकि ये गासबाना टोला है, काबिज टोला है, फॉर्म 47 का जो है पैदावार है और जिन्होंने डाका मार के अवाम के हकूक़ पर मैंडेट छीन कर जो है 180 सीटें जीतने वाला जो है वो पापा सलासल अडियाला जेल में है और 17 सीटें जीतने वाला वो वज़ीर आज़म बना दिया। तो इससे बड़ा आइन पर डाका हमला क्या हो सकता है? इसलिए जो जितने ये बैठे हुए हैं घुस बैठिए। मैंने तो असेंबली के अंदर भी कहा, मैंने कहा दिल पर हाथ रख कर कहो, आर यू द चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान? क्योंकि ये आइन शुरुआत ही यहाँ से होता है, वी द पीपल ऑफ पाकिस्तान थ्रू आर चोजन रिप्रेजेंटेटिव। तो क्या मैंने बैठा हुआ था, मैंने कहा दिल पे हाथ रख कर बताओ कि क्या आवाम ने आपको मुंतखब किया है या आप फिस्तायत के ज़रिए पैराशूटर हो और यहाँ जो है घुस बैठी हो इस ऐवान में? तो आपको ना तो आइन तरमीम करने की हक़ है, ना आइन बनाने का हक़ है, वो सिर्फ मुंतखब अवाम के नुमाइंदों को हक़ है। और चूँकि ये डाका मार के बैठे हुए हैं इसलिए इस्तिस्ना ले लिया ताकि इनकी जो पासपोर्ट ना हो। जिस तरह मुशर्रफ को आइन तोड़ने की ज़ुमरा में सज़ाए मौत हुई थी, उसी डर से इन्होंने अपने आप को जो है इस्तिस्ना दिलाया है। मगर ये क्या समझते हैं, ये रेत की दीवारें हैं। जब भी इंशाअल्लाह आवाम की हुकूमत आएगी, हुक्मरानी आएगी, तो फिर जो है आवाम अपना हिसाब लेगी। तारीख़ में कोई शख्स जो है वो बड़ी जालिम होती है और वो एहतसाब करती है। खोसा साहब ये बताइएगा कि ये जो नोटिफिकेशन अभी तक जारी नहीं हुआ,
27 तारीख से ऑनवर्ड अब क्या